हिंद। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के इस दूसरे क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर आधारित दूसरे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टू आइडेंटिकल बॉल इच हैविंग अ डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट। दो ठो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कहने का मतलब होता है एक ही जैसे बॉल है, एक जैसे दो बॉल है और उनको इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, कुचालक के धागे से एक ही जगह से लटकाया गया। जैसे देखते रहिएगा, फिगर को देखते रहिएगा। ऑफ इक्वल लेंथ, ये जो दोनों का लेंथ है, दोनों का लेंथ भी इक्वल है। बोथ द बॉल्स, दोनों जो बॉल हैं, हैव इक्वल मास, दोनों का मास जो है बराबर है, एंड इक्वल चार्ज, और दोनों पर जो आवेश है वो भी बराबर है। इक्वल मास और चार्ज रखे हुए हैं, ऐसा समझिए। तो दोनों बॉल हैं, देखने में भी बराबर है, मास और चार्ज भी बराबर है। इन इक्विलिब्रियम, देखिए जैसे ही इसको छोड़िएगा, इस पर नीचे वेट लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल लगेगा, दोनों पर समान चार्ज है ना, तो रिपेल कर जाएंगे। तो देखिए कुछ दूरी पे ऐसे होकर चले जाएंगे। लटकाइएगा तो एकदम पास पास में नहीं रहे, क्योंकि दोनों के पास विपरीत मतलब कि प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि दोनों के पास आवेश है। आवेश होने की वजह से दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा और रिपल कर करके वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा दूर हो जाएंगे और इतना पर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो कहता है इन इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम में गया, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, जो दोनों स्ट्रिंग है वो थीटा एंगल बनाएगा विद वर्टिकल। देखिए वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम उसका यहीं पर मिलेगा, नीचे लटका हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल है। इसको इधर ढकेलेगा, इसको इधर ढकेलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो अपना इक्विलिब्रियम वो थीटा एंगल पे पा रहा है, ठीक है। नाउ बोथ द बॉल्स इमर्स्ड इन लिक्विड। अब क्या किए, इस पूरे सिस्टम को हम लोग लिक्विड में इमर्स्ड कर दिए, लिक्विड में डुबो दिए। जानते हैं आप लोग कि लिक्विड में जब डुबोइएगा, तब लिक्विड में डुबोने की वजह से इसके वेट में भी अंतर आ जाएगा, क्योंकि पानी में गिरते हैं तो आपके ऊपर उत्प्लावन बल लगता है ना, बॉयंसी का बल लगता है, और आप हल्का महसूस करते हैं पानी में। उसी तरह देखिए, तो बॉल का वेट भी बदल जाएगा। अच्छा, आप ये भी जानते हैं, जब मीडियम चेंज करते हैं, एयर से आप लिक्विड में आए, मीडियम चेंज करते हैं, तो इप्सिलॉन नॉट एयर में होता है। जब मीडियम में जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट हो जाता है। आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम बदलता है, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बल भी चेंज हो जाएगा, बल भी उससे पहले की अपेक्षा छोटा हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ वेट भी कम हुआ, बल भी कम हुआ, ठीक है। तो क्या होता है जब इमर्स करते हैं, एज द रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, लेकिन फिर भी ये थीटा नहीं बदला। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि बल भले ही दोनों बदला, लेकिन जो इक्विलिब्रियम का इसका एंगल थीटा यहाँ पर था, वही थीटा यहाँ पर भी है। तो क्या फाइंड करना है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा। ये जो लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, और जो आपके मटेरियल का, जो दोनों मटेरियल है ना, आइडेंटिकल बॉल्स, इन मटेरियल का जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। तो फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इप्सिलॉन या आर जो बोलते हैं हम लोग, इप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस लिक्विड का जो इप्सिलॉन आर होगा, उसी को की भी बोलते हैं, इसी को फाइंड आउट करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। देखेंगे हम लोग, आइए ध्यान दीजिएगा। फोर्स का बैलेंसिंग, आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और फोर्स को बैलेंस करना, आई थिंक आप लोग 11th क्लास में सीखे होंगे, उसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में 3 बल मिलकर के इक्विलिब्रियम ला रहे हैं, तो ऐसे में हम चाहें तो लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे कि लेबनिज थ्योरम क्या है। आप इस क्वेश्चन को लेबनिज थ्योरम का उपयोग करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। दिक्कत कोई होगा तो हमसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, ठीक है। बाकी दिक्कत नहीं होगा, अभी जो बता दे रहे हैं इसी को समझ जाइएगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो चुका रहेगा। लेबनिज थ्योरम को बता देंगे, उससे भी उसको आप बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लेबनिज थ्योरम का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कई लोगों को लेबनिज थ्योरम के बारे में जानकारी नहीं होगी। हम लास्ट में उसका जानकारी भी दे देंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इस बॉल को, 2 बॉल को एक साथ स्ट्रिंग से लटकाइएगा, दोनों पर अलग अलग, दोनों पर एक समान चार्ज है, तो दोनों पर अलग अलग दिशा में, उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सन का बल लगेगा और ये दूर हो जाएंगे। इधर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इधर टेंशन लगेगा, और उनके वजन की वजह से नीचे वेट लगेगा,
और इस डायरेक्शन में रिपल्सन का बल लगेगा। किसी एक पर हम अगर फ्री बॉडी, इसके अगर फ्री बॉडी डायग्राम पर ध्यान दें तो हम अब फोर्स बैलेंसिंग का काम करेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ा दिए, इधर वर्टिकल लाइन को बढ़ा दिए। सोचिए अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये क्या होगा, ये भी तो थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी तो थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों वर्टिकल पैरेलल हो गया, तो ये और ये एंगल क्या होंगे आपके, अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण होंगे, तो बराबर होंगे, वो भी थीटा हो गया। और देखिए यहाँ से यहाँ तक कि पूरा 90 होगा, इतना अगर थीटा हुआ तो इसको क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा होना पड़ेगा। अब आइए, अब फोर्स को यहाँ हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस टेंशन का इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो टी कॉस थीटा आएगा, इधर आएगा ना जी, टी कॉस थीटा। और इस टेंशन का इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो क्या आएगा, टी साइन थीटा। कॉस थीटा ही होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बता रहा है, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कीजिएगा तो किसको बैलेंस कर रहा है, देखिए टेंशन का कॉस कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट नीचे है ऊपर है, तो वेट को बैलेंस कर रहा है। टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, वेट हो गया। और टी साइन थीटा इधर जो है किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब आपका टी साइन थीटा जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, एफ ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मान लेंगे हम इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड विथ 1 कर देंगे, बी गेट हम क्या पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिवाइडेड विथ वेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिवाइडेड विथ वेट आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इस लिक्विड वाले में काम कीजिए, इस लिक्विड वाले में काम कीजिएगा तो क्या एफ ई डैश आया है, एफ ई डैश क्या हुआ होगा, थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल को हम किसी मीडियम में डाल देते हैं, तो आप लोग पढ़े होइएगा क्या हो जाता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है। ये कब होता है, जब हवा में रहता है। लेकिन हम किसी मीडियम में डाल देते हैं तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई विथ इप्सिलॉन नॉट हो जाता है, इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही ना चेंजिंग आता है जी। तो यही रिलेटिव परमिटिविटी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के भी बोलते हैं। यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों बोला करते हैं। तो सचमुच में देखिए, तो जो एफ ई डैश होने वाला है वो क्या है, एफ ई 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो ओरिजिनल है, एफ ई है। और इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आ गया, ई आर डिवाइडेड एक्स्ट्रा आ गया, ई आर एक्स्ट्रा आ गया, और इसी ई आर को हम लोग के भी लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एफ ई आपका एफ ई बाई के आएगा, इतना आप समझ गए, पहले से भी जानते होंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस कर दिए कि जानकारी क्लियर कट में दिया हुआ है। वेट हो गया डब्ल्यू डैश, तो क्या वेट में कोई चेंजिंग आ गया था, हाँ, वेट माइनस वायोलेंसी हो गया, क्योंकि वायोलेंसी का बल जो लगता है, देखते हैं ना पानी में कूदते हैं तो आपका शरीर हल्का महसूस होता है। क्यों हल्का महसूस होता है, क्योंकि आपका ओरिजिनल वेट नहीं है, आपके ऊपर जो वायोलेंसी का बल लग रहा है वो जो है आपके वेट को कम कर दिया है। तो उसी तरह इस पार्टिकल का भी वेट कुछ कम हो गया, क्या कम हो गया है, तो वेट डैश जो आपका रहेगा ओरिजिनल वेट, तो ओरिजिनल वेट तो mg होता है, mg कितना होगा, इसका मटेरियल का जो डेंसिटी है रो है, और मान लेंगे कि उसका वॉल्यूम भी है। ठीक है, तो रो भी जी ओरिजिनल वेट है, लेकिन सिग्मा, क्योंकि वायोलेंसी कितना लगता है, उसी वॉल्यूम के साइज का जितना वाट लिक्विड को हटाइएगा उतना ही ना वायोलेंसी लगता है, तो सिग्मा भी जी ये वायोलेंसी लगेगा। तो हमारा जो वेट डब्ल्यू डैश आया वो इतना आया। ठीक है, और केवल डब्ल्यू कितना होता है, ये इतना होता है, ये डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, ये क्लियर कट में जानकारी होगी आपको, क्लियर कट में जानकारी होगा कि एफ ई क्या होगा, एफ ई क्या होता, एफ ई डैश क्या होता, डब्ल्यू डैश क्या होता और डब्ल्यू क्या होगा। ठीक है, ये जो जब जानकारी आपको क्लियर हो गया, अब जैसा यहाँ काम किए हैं उसी तरह यहाँ भी तो हम बना सकते हैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वैसा यहाँ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये फिर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा को इधर घुमाइएगा तो टी कॉस थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, एफ ई डैश हो जाएगा, एफ ई डैश।
टी कॉस थीटा इजकल टू एफ ई डैश, ठीक है, यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और फिर देखिए टी साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू डैश, बड़ा सा लिखे हैं तो बड़े लिख देते हैं, बड़ा बाकी बड़ा छोटा से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वेट, ठीक है। तो देखिए इसको फिर अगर आप डिवाइड कर लीजिए, फिर इसको मान लीजिए ए, अगर इसको समीकरण मान लें हम बी और बी डिवाइडेड विथ ए कर लें तो हम क्या पाते हैं वी गेट, हम पाते हैं, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो टी टी कट जाएगा, आएगा टेन थीटा, टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा फिर देखिए आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉल डिवाइडेड विथ न्यू वेट, ठीक है, आ गया। देखिए यहाँ का टेन थीटा और यहाँ का टेन थीटा, ठीक है, दोनों को कर लेंगे इक्वेट, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा के वैल्यू को हम लोग इक्वेट करते हैं। इक्वेट जब करेंगे तो क्या आएगा देखिए एफ ई बाई डब्ल्यू बराबर है एफ ई डैश बटे डब्ल्यू डैश। तो आप जानते हैं ई एफ ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल है एफ ई, और आपका ई डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का मतलब समझिए, डब्ल्यू का मतलब क्या है, हम आपको यहाँ जानकारी दे, रो वी जी मटेरियल का डेंसिटी और पार्टिकल का वॉल्यूम इंटू जी, एम जी, मटेरियल का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एम हो गया और ये जी। और यहाँ ध्यान दीजिए एफ ई डैश का क्या मतलब है, ओरिजिनल एफ ई डिवाइडेड बाई के, देखिए एफ ई बाई के, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए, और डब्ल्यू डैश का क्या मतलब है, रो वी जी माइनस रो सिग्मा वी जी, तो ध्यान दीजिए रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। अब देखिए क्या क्या कटने वाला है, एफ ई से एफ ई कट जाएगा, इस भी से इस दोनों में भी कॉमन होगा, ध्यान दीजिए, अभी रहने दीजिए, क्या बचा ध्यान दीजिएगा, वन बाई रो वी जी इजकल टू क्या बचेगा वन बाई के, ये वन बाई के आएगा इनटू इनटू, यहाँ देखिए वी जी कॉमन हो जाएगा, वी और जी कॉमन, रो माइनस सिग्मा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो आपको लंबा बनेगा, यहाँ डब्ल्यू लिखते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, रो वी जी इजकल टू आपका क्या आएगा वन बाई के, ये वन बाई के बच गया इनटू इनटू, देखिए इसमें वी जी इसमें वी जी, तो वी जी हो गया कॉमन, वी जी हो गया कॉमन इनटू रो माइनस सिग्मा। अब देखिए यहाँ वी जी और इस वी जी को कैंसिल कर देंगे और इस के को इधर भेज देंगे और इस रो को ऊपर भेज देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा के इजकल टू, एक नीचे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया तो के बचा, यहाँ देखिए रो डिवाइड कर रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो के इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ऊपर गया रो, बचा क्या था ये के इधर ही भेज दिए हैं, और बचा क्या रो माइनस सिग्मा, रो डिवाइडेड विथ रो माइनस सिग्मा, ये आपका क्या आया वैल्यू आया, किस चीज़ का वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर थीटा नहीं बदलता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरह मिलेंगे हम फिर दूसरे क्वेश्चन के साथ।